जटाटविकलज्वलप्रवाहपावितस्थले गलैवलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं डमड्डमड्डमड्डमन्निनादडमलविकं चकारचण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। हर हर महादेव। तो दोस्तों महाशिवरात्रि का पर्व है और आज हम आ चुके हैं मंगल लक्ष्मी के सेट पर सेलिब्रेट करने महाशिवरात्रि। और आज यहाँ भी उनके सेट पर सेलिब्रेट हो रही है महाशिवरात्रि। आइए करते हैं उनसे कुछ मुलाकात। बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। थैंक यू। तो पहले तो बताइए कि किस तरह से इस बार महाशिवरात्रि सेलिब्रेट हो रही है, शो में कौन सा ट्रैक चल रहा है इस समय? बेसिकली आज हमारे घर पर महाशिवरात्रि सेलिब्रेट किया जा रहा है। मंगल और हमारी अम्मा दोनों फुल तैयारी कर रही हैं और हमेशा की तरह लक्ष्मी उनकी हेल्प कर रही हैं। और पर अदित के कुछ और प्लान्स हैं, उसे जाना है सौम्या से मिलने, और इसी बहाने वो मीटिंग के बहाने सौम्या से मिलने जा रहा रहता है। तब तक मंगल उसे टोकती है कि प्लीज़ शिवरात्रि है, आप आइए पूजा कीजिए हमारे साथ। पर वो बोलता है नहीं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना है। एंड वो चला जाता है मीटिंग के लिए एंड देन ही मीट्स विद अ बिग एक्सीडेंट और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं एंड आई गेट हॉस्पिटलाइज्ड। और ये सवाल आप सभी से है क्योंकि अभी नया नया शो स्टार्ट हुआ है। इससे बेहतर नहीं होता कि शिव जी के आशीर्वाद के साथ ये शुरुआत हो, महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, तो बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक ये आज का जो सीक्वेंस है जो हम शूट कर रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू बी एंडिंग ऑन अ नोट ऑफ अ शॉक सरप्राइज। तो एक सरप्राइज एलिमेंट है आज के सीक्वेंस में। एंड महाशिवरात्रि की बात की जाए तो अगर मैं आज सेट पे नहीं होती तो मैं मेरे घर होती, नासिक में होती, और वहाँ पे बुधा का एक फेमस जलेबी मिलता है। इट्स एक्चुअली पटेटो जलेबी, जो बहुत लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा, पहली बार सुन रहे होंगे, आई डोंट नो, बट इट इज़ अ वेरी टेस्टी स्नैक। और उस दिन प्रसाद के दिन वो चढ़ाई जाती है। सो इट इज़ ऑन दिस वेरी स्पेशल ओकेजन। शिवरात्रि वैसे भी अपना बहुत ही बड़ा त्यौहार है। जैसे अपने हिंदुओं के कुछ खास बड़े बड़े त्यौहार में शिवरात्रि एक है। शिव जी का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। मतलब आदिदेव है, देवों के देव है, महादेव है, भोलेनाथ उनको कहा जाता है। और जैसे उनके नाम है वैसे उनके गुण हैं। तो मुझे लगता है कि शिव जी की पूजा में सबसे अच्छी बात ये है कि कोई रूल्स नहीं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। शिव जी बोलते हैं मुझे सब चलता है, सच्चे भाव से सच्चे मन से करो, मुझे सब चलता है। तो आई एम बेसिकली फ्रॉम गुजरात और मैं ब्राह्मण हूँ। तो शिवरात्रि मेरे लिए बहुत ही बड़ा त्यौहार है। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन ये वाली शिवरात्रि जो 8 मार्च को आ रही है वो बहुत बड़ी महाशिवरात्रि कही जाती है। और उस दिन मैं फ़ास्ट रखती हूँ। अगले दिन से ही मेरा फ़ास्ट होता है। घर में पूरे दिन शिव जी का जाप चलता है, महामृत्युंजय मंत्र चलता है, शिव पंचाक्षर स्तोत्र चलता है, शिव तांडव स्तोत्र चलता है। रावण ने जो रचा है शिव तांडव स्तोत्र, उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि वो उन्होंने पाताल में जाके शिव जी को रिझाने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। और ऐसा कहा जाता है कि उनका एक हाथ तोड़कर
उसने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया था और वो बजा के उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी और पूरा वो कांपने लगा था पाताल लोक से। तो ये दिन मैं अचूक शिव तांडव स्तोत्र का जाप करती हूँ, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का जाप करती हूँ। और शूटिंग में होते हैं तो घर से सेट तक पहुंचने तक का जो रास्ता होता है वहाँ पर जो जो जाप कर सकती हूँ मैं वही टाइम बचाने के लिए वो कर लेती हूँ। बाकी तो भगवान का जितना नाम लो, जितना किया जाए उतना है, कम ही है। लेकिन कर्म सबसे बड़ा धर्म है, तो सबसे पहले शूटिंग है, तो आके शूटिंग करो एंड जितनी भक्ति भाव हो सकता है उतना कर लो साथ में। और साथ ही क्योंकि इस बार का महाशिवरात्रि और ज़्यादा खास होने वाला है, जैसे आपने ही बताया, और क्योंकि वुमेंस डे भी आ रहा है साथ में, और शिव जी जिनको आराध्य माना जाता है, अर्धनारीश्वर माना जाता है, जो कि हमेशा वुमेंस के लिए वो आगे खड़े रहे हैं, तो वो बताइए कितना स्पेशल होने वाला है। अर्धनारीश्वर ये जो कॉन्सेप्ट है और हमारा शो भी इसी पॉइंट पे रिवॉल्व करता है। इट्स अ बॉन्डिंग बिटवीन टू सिस्टर्स, जहाँ पे वो खुद के लिए स्टैंड ले रही है, एक दूसरे के लिए स्टैंड ले रही है। तो इन दिस जनरेशन जहाँ पे लोगों का एक कॉमन नोशन होता है कि लड़कियाँ लड़कियों को सपोर्ट नहीं करती या फीमेल ही फीमेल की दुश्मन होती है, तो ये शो की सबसे अच्छी बात और यूनिक बात यही है कि यहाँ पे औरतें औरतों को सपोर्ट कर रही है। सो आई थिंक दैट इज़ वाई इट मेक्स इट मोर स्पेशल। इस शो में तो सास भी अपनी बहू की सपोर्ट कर रही है, सिर्फ बहन नहीं, मतलब ऑफ कोर्स। जैसे आपने बताया, बैक टू द क्वेश्चन कि 8 तारीख को महिला दिवस है, वुमेंस डे है, और उसी दिन शिवरात्रि भी पड़ती है कोइंसिडेंटली। तो शिव और शक्ति, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, शिव के बिना शक्ति अधूरी है। मैं आपको बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल देती हूँ। अगर घर से मम्मी या बीवी कुछ दिन के लिए बाहर चली जाए तो पूरा घर का सिस्टम हिल जाता है। तो आप समझ सकते हो कि एक स्त्री कितनी महत्वपूर्ण है फैमिली के लिए, किसी की लाइफ के लिए, हर हर बंदे के लिए। मतलब अगर जिसकी लाइफ में वाइफ नहीं है या मतलब फीमेल फोर्स नहीं है तो उसकी लाइफ अधूरी है। माँ अपने बच्चे को पूरा अपने फोर्स से बड़ा करती है, अपने जतन से बड़ा करती है। तो आई थिंक स्त्री हर एक एंगल में बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम शूटिंग पे आते हैं, सेट पे आते हैं, यहाँ पे इतनी सारी फीमेल्स हैं हमारे सेट पे। हेयर दीदी हो गई, हमें ड्रेस चेंज करानी, बहुत सारी दीदियाँ ऐसे, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो अपने घर का सारा सेटअप करके यहाँ पे शूटिंग पे आती है, अपना घर चलाने के लिए आती है, जो हमेशा बिहाइंड द कैमरा रहती है। तो ये 8 तारीख का महाशिवरात्रि का दिन उन सबको मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ, उन सबको मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ, उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप सब हमारे पीछे और हमारे लिए कुसुम को कुसुम बनाने के लिए, मंगल को मंगल बनाने के लिए, लक्ष्मी को लक्ष्मी बनाने के लिए जो मेहनत करते हैं, उस सब के लिए बहुत सारा शुक्रिया। और शिव जी का आशीर्वाद उन सभी पे बना रहे, खूब सारी सुख समृद्धि शांति उनके जीवन में लाए। तो ये वुमेंस डे एंड महाशिवरात्रि पे मैं यही प्रार्थना और मैसेज देना चाहती हूँ। तो पर्सनली मुझे ये शो का जब स्क्रिप्ट मिला, मुझे बहुत पसंद आई थी ये कि यहाँ पे मैं टिपिकल सास नहीं हूँ, बहुत अलग सास हूँ। यहाँ पे मैं बहू वाले वो ड्रामे नहीं होते कि अच्छा मेरे बेटे के लिए क्या धड़ाम धड़ाम धड़ाम, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से बैलेंस करती हूँ। हाँ, मैं आदित्य को बहुत चाहती हूँ। आदित्य मेरा सब कुछ है, मेरा विश्व है। आदित्य से मेरे मतलब सब कुछ शुरू होता है। आदित्य 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 करके मैं पूरे टाइम पे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं सब सोचती हूँ कि मेरे बेटे को ये पसंद है, वो पसंद है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। मंगल को भी मैं ये बोलती हूँ कि देखो आदित्य गुस्सा हो जाएगा, वो गुस्सा हो जाए, ऐसा कुछ मत करना। पर मैं सेम वे मंगल को भी गलत नहीं साबित करती। मैं आदित्य को भी बोल देती हूँ कि देखो मंगल बहुत सही है, वो तुम्हारे लिए इतना कुछ करती है, घर संभालती है, ये करती है, वो। यहाँ पे कुछ मैनिपुलेट नहीं करती हूँ, कुछ भी इधर का उधर नहीं करती हूँ, जो भी है टू दी मार्क, पॉइंट टू पॉइंट बताती हूँ। और सबसे अच्छी बात है इस कैरेक्टर की कि जैसे आदित्य के ना बहुत सारे वॉइस ओवर हैं, जैसे होते हैं ना ननंद, सास, देवरानी, जेठानी वाले तीखे तीखे वॉइस ओवर्स हैं। यहाँ पे उल्टा है, मेरा एक भी वॉइस ओवर नहीं है। मतलब अब तक हमने जो शूट किया कुछ वॉइस ओवर नहीं है, मैं जो मुंह पे आता है सीधा बोल देती हूँ। और ये आदित्य अच्छा ऐसे ऐसे करके उनके वॉइस ओवर चलते रहते हैं। तो इट इज़ लाइक बिहाइंड द सीन ऑल्सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं बहुत हंसती हूँ कि वाह आ गई हमारी ननंद या आ गई जेठानी या देरानी, तीखे उनके जो तेवर और अंदाज है। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग शो है। इसमें सच्ची बताऊँ तो हर बहू ऐसा चाहेगी कि कुसुम जैसी सास उसे मिलेगी, और हर सास ऐसा सोचेगी कि हमें कुसुम जैसी सास बनना चाहिए। आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी महाशिवरात्रि।
हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और हाँ, साथ के साथ अब हमें फॉलो करें व्हाट्सएप पर भी, क्योंकि आ गए हैं हम वहाँ भी लेकर आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट।